ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में हम ये सीखेंगे, जो अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, जो बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले कर रहा है, उसको बनाने का क्या मोटो है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है उसका, है ना, वो किस पर्पस से बिजनेस में बनाया जाता है। तो सबसे पहला पर्पस जो होता है यहां पे, टू रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज होते हैं, पहली बात तो आप उसे प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं, है ना, आप उसे मेमोराइज नहीं करते हैं, आप उसे एक एक चीज, एक एक एक्टिविटीज को आप नोट करके लिखते हैं। और मैंने बताया था जिस रजिस्टर में सबसे पहले आप लिखते हैं, उस रजिस्टर को क्या बताया था, हमने बताया था इसे कहते हैं जर्नल, है ना। आपको यह सिखाया था कि जो रजिस्टर में बिजनेस सबसे पहले एक्टिविटीज को, ट्रांजैक्शंस को लिखती है, उस रजिस्टर को हम जर्नल कहते हैं। क्लियर है बातें। दूसरा क्या है, अकाउंटिंग करने का जो मेन मोटो है वो ये, टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस का जो भी प्रॉफिट और लॉस है उसे कैलकुलेट करना, पता लगाना, ये हमारा अकाउंटिंग बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव्स होता है। जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसका क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, एक साल के अंदर, एक महीने के अंदर, तो ये पता लगाना हमारा अकाउंटिंग का मेन मोटो होता है। क्लियर है बातें। अच्छा, तीसरा क्या मेन मोटो है इसका अकाउंटिंग का, टू डिटरमाइन financial position of the बिजनेस का जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है उसका पता लगाना अकाउंटिंग बनाने का मेन पर्पस भी होता है। क्या होता है फाइनेंशियल पोजीशन, ये मैं समझाता हूं। मान लेते हैं कोई एक बिजनेस है, 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ, है ना। आज एक बिजनेस स्टार्ट होने के बाद मैं ये समझ रहा हूं कि एक साल के बाद, अगले, ये मान लेता हूं 2018 में मैंने स्टार्ट करा, तो अगले ईयर 1 अप्रैल 2019 में हमारे इस बिजनेस का क्या स्टेटस होगा। स्टेटस का मतलब अब इस बिजनेस में कितनी एसेट्स होगी, कितनी लायबिलिटीज होगी, है ना, ये सारा पता लगाना हमारा फाइनेंशियल पोजीशन होता है, इसे हम फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं। तो ये पूरा स्टेटस पता करना ही अकाउंटिंग का भी मेन मोटो होता है। देखिए 2 चीजें होती हैं, एक तो हमने एक साल रन करा तो हमने क्या प्रॉफिट और लॉस कमाया, तो यहां पे एक मोटो ये भी होता है। दूसरा, इतना कमाने के बाद, एक साल रन करने के बाद अब हम किस पोजीशन में हैं, तो उसे हम फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं, वो भी पता लगाना जरूरी होता है। क्लियर है बातें, 3 चीजें। 4th पॉइंट क्या होता है, असिस्टेंस टू द मैनेजमेंट क्या होता है, ध्यान समझना। असिस्टेंस का मतलब यहां पे ये आप समझ लीजिए, हेल्प करना। किसे हेल्प करना, मैनेजमेंट को हेल्प करना। क्या होता है, जब देखिए मैनेजमेंट क्या होता है बिजनेस में, हर लेवल पे अलग अलग मैनेजमेंट होते हैं। एक परचेज डिपार्टमेंट के मैनेजमेंट होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजमेंट होते हैं, एचआर मैनेजमेंट होते हैं, है ना, कई बार आपने सुना होगा एचआर है। तो एचआर का मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजमेंट होते हैं। तो अगर मैनेजमेंट को अपने बिजनेस के बारे में फुल डिटेल पता होगा तो अपने लेवल पे वो बिजनेस के बिहाफ पे एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे, एक प्लान बना पाएंगे और उसे सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएंगे मार्केट में, है ना। तो असिस्टेंस का मतलब ये होता है कि अगर हमारा अकाउंटिंग बन चुका होगा, अकाउंटिंग अगर मैं बना लेता हूं किसी बिजनेस का, तो वो हेल्प करता है मैनेजमेंट को किस चीज के लिए, डिसीजन लेने के लिए और प्लान करने के लिए, प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, ये हमारा मैनेजमेंट को हेल्प करता है। तो 4th पॉइंट हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि मैनेजमेंट को हेल्प करे बिजनेस के बिहाफ पे एक अच्छे डिसीजन लेने के लिए, इसलिए भी अकाउंटिंग करना जरूरी होता है। क्लियर है। 5th पॉइंट है यहां पे, आप इसको नोट कर लेना, मैं यहां पे 5th पॉइंट बना रहा हूं। फिफ्थ पॉइंट होगा जो बिल्कुल कॉमन चीज है, वो ये कम्युनिकेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड यूजर।
याद कीजिए जब हमने अकाउंटिंग पढ़ाया था आपको तो मैंने कहा था अकाउंटिंग किसी भी बिजनेस का क्या होता है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट होता है ना, एक प्रोस्पेक्टस होता है। जब कोई भी बिजनेस का एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार हो जाएगा तो जो भी इंटरेस्टेड यूजर है, अभी पिछले वीडियोस में आपको ये बताया था कि क्या होता है पिछले क्लास में कि यूजर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होते हैं। तो जो इंटरेस्टेड यूजर है, जो हमारे बिजनेस के साथ डील करना चाहते हैं, उनको हम अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। जितने भी टाइप के इंटरनल यूजर या फिर एक्सटर्नल यूजर हैं जो हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, उन्हें हम ये चीजें कम्युनिकेट करना होता है, इसीलिए भी अकाउंटिंग बनाना जरूरी होता है। तो अब तक हमने फिफ्थ पॉइंट देखा अकाउंटिंग बनाने का ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला एक रिकॉर्ड को मेंटेन करना, बिजनेस के सभी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करना। दूसरा बिजनेस के सभी प्रॉफिट और लॉस का पता लगाना। तीसरा बिजनेस के पोजीशन का भी पता लगाना, इसलिए भी अकाउंटिंग बनाने का ऑब्जेक्टिव होता है, मोटो होता है। फोर्थ पॉइंट अकाउंटिंग की मदद से मैनेजमेंट को हेल्प पहुंचाना, है ना, फोर्थ पॉइंट ये। और जो फिफ्थ पॉइंट लास्ट हमने ये देखा था कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किसी बिजनेस का परफॉर्मेंस रिपोर्ट होता है, इसलिए यूजर को कन्वे करना, यूजर के साथ कम्युनिकेट करना, ये भी हमारा अकाउंटिंग बनाने का पर्पस होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। तो यहां पे एक थ्योरेटिकल पार्ट जो था ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग वो हमने एंड करा है।